वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए परम लघु मंजूषा से अध्यापन कार्य को प्रारंभ करते हैं। परम लघु मंजूषा जो श्री नागेश भट्ट द्वारा रचित है। पहले हम मंगलाचरण का पाठ कर लेते हैं। शिवं नत्वा हि नागेशा न निन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैखा विरच्यते। शिवं नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैषा विरच्यते। ध्यात्वा परं माहं तं लोकमणि ऋत्तिह परशुराम सुतः नागेश भट्ट विहिता व्याख्यातिह परम लघु मंजूषाम्। शिवम इत्यादि अथ तत्र भावं महावैयाकरणः स्वायत्तीया कृतनिखल प्रकरणः सुसमाराधित महेशो नागेशः मंगलदीनि मंगलमध्यानि मंगलतानि च सहस्राणि हि प्रथमते वीरपुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्थी यथा स्युः इति शिष्टोक्ति मनुसृत्य प्रारिप्त ग्रंथनिस्य प्रत्यूह परिसमा प्राप्तिकामनया ग्रंथारंभे कृतमभीष्टे देवता प्रणामात्मकं मंगलम शिष्या शिक्षायै निबंधनं ज्ञात्यर्थं ज्ञातसंबंधनं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते। शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः स्वप्रयोजनः इति शिष्टवचनुसृत्य प्रेक्षावातं प्रवृत्तये प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वरूपम विषय प्रयोजन संबंधाधिकार्यात्मक मनुबंध चतुष्टयश्च निरूप्यति। शिवसित्यादिना नागेशेन शिवं नत्वा एषा अनिन्द्या परमा लघु वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा विरच्यत इत्यन्वयः। नागेशेन नागेशभट्टाख्येन शिवभट्टसूतेन सीतादेवी गर्जभेन विदुषा शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः इत्यन्यत्र कथनात् मायेति शेषः न च आत्मानं गुरोर्नामातिकृपणश्च श्रेयस्कामो न गृहिणीयाज्येष्ठा पत्यात्कलत्रयोः इति शिष्टासनाः नागेशनेति स्वानां ग्रहणं प्रत्ययवायजनकत्वञ्च मंगलेन युक्तमिति वाच्यं। ग्रहधातो स्तोत्रोच्चारणार्थ परकत्वखेलने निषेधाभावात् निषेधस्य वैष्टरी मात्रा विवशत्वाद प्रतिज्ञादो स्वनामसंकीर्ते दोष संभवास्य शास्त्रं तरेपि दर्शनायच्च न एतस्य वैखरी विषयकत्वेपि रामो
दीर्वाणं दार्वानव भासते इत्यादावापितः अस्मदर्थः नामर्थयोर्भेदसम्बन्धत्वेन यत्रानुस्थितवस्थिले एतान् समानग्रहं निषेध विषयत्वकल्पनां तेन तादृशमस्थले दोष इति अथवा प्राणामदो प्रतिज्ञास्थले चैतादृश्य प्रयोगस्य शिष्टसंबत्वस्य शास्त्रान्तरेऽपि दर्शनानात्र दोषः न च कूपखानकान्यानेन तथा विविध प्रत्ययावायसनया इति वाच्यमत्र चण्डयायस्य नान्तरीयक पापनाश विषयत्वात् एतादृशस्थिले ग्रन्थकरणात्मरीयकत्वा भावात् यथा हे पांसु संसर्गमन्तरा कूपखनना संभवो न तथात्र नामग्रहणमन्तराधि ग्रन्थ करण संभवात् वस्तुतः निषेधास्थस्य गर्भोक्त्यादादेव विषत्वं न तु प्रमाण प्रतिज्ञा परिचय प्रदानादावपि अन्यथा रामोऽसि सर्वं सेहे नत्वा वरदराजः श्रीगुरून् भट्टो दिदीक्षितान् संस्मृत्य गुरुपादाब्जे भट्टमलेन रच्यते यथागमं विधास्येयं कैटयो जैट्यात्मजः श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणं रामोऽहं कर्तारात्मा दशरथतनयः इत्यादि प्रयोगदर्शनात् नामग्रहणपूर्वकं गुरोर्विभाधनविधैः शास्त्रे निर्देशाच्च शिवं शङ्करं तस्य विद्याधेकं पुरुषत्येव शास्त्रे निर्देशात् प्रकृतिग्रन्थस्य विषयकत्वात् व्याकरणस्य शिशोपदिष्टुवेन प्रसिद्धे ग्रन्थकृतोपभीष्टे देवत्वाश्चात्र समुच्चेस्त्वाहं शिवस्य न च प्रमसि निस्त्रैर्गुणे शिवाय नमो नमः इत्यादि शिष्टवाक्याचितस्य गुणतित्वस्य प्रतिपादनस्य नमस्कारस्य करिसः संयोगादिस्वरूप्यापारवत्वेन सगुणत्व प्रयोजकत्वाचिवकं कर्मकं नमन संगतात्मिति वाच्यं तस्य सामर्थकत्वेन शास्त्रे वर्णानां त सगुणरूपस्यापि प्रतिपादनात् पदे त्वर्चनातीतो पतति न मानः कस्य न वचः इत्यादि शिष्टस्मरणाच्च न च तस्य संहारकत्वेन स्यात्यर्दोषे विषयकत्वान् मङ्गलान् हृत्यवाच्यं तथापि स्मृतीनां वरदं परं मङ्गलमसे अचिकं च संप्रभस सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसदमगोचरः सविरूपः शिव इत्युदीयते न सम्ति यथार्थेतविदः पिनाकिनः इत्यादि शिष्टवाक्यात् संहारस्य तदवसर मात्र विषयत्वेन तस्य सम्पदादमणिप्रभत्वेन कथानां च शिवभट्ट्याख्यं पितरं च तादृशशिष्टप्रयोगे दर्शनात् पाणिनामुदीनं प्रणम्य पितरं रङ्गोजी भट्टादिदम् इत्यादौ। अब इसका कुछ हम भावार्थ इस प्रकार कह रहे हैं। व्याख्या तो इनके बहुत कुछ है, इनके मुख्य रूप से भावार्थ को समझ ले। नागेश जी के द्वारा भगवान शिव को प्रणाम कर यह किसी के द्वारा भी निंदा न किए जा सकने वाले अत्यंत संक्षिप्त वैयाकरण सिद्धांत मंजुखा रची जाती है। और यहाँ नागेश ग्रंथकर्ता का नाम है। अभिवादन एवं प्रतिज्ञा में इस तरह अपना नाम लेना कोई दोष नहीं है। यहाँ दोनों है। भगवान शिव नागेश के अभिष्ट देवता हैं तथा प्रतिपाद्य विषय के अधिष्ठाता भी है। साथ साथ नागेश के पिता के नाम भी शिव है। यहाँ शिव शब्द से तीनों बातें झलकती है। नमस्कार यहाँ हृदय में साक्षात्कृत शिव को किया गया है और उनके निर्गुण
हुए भी सगुणत्व का भी उल्लेख होने से इसमें कोई दोष नहीं है। प्रमाण सिद्धि सिद्धांतों को प्रतिपादन होने से कोई भी इसका निंदा नहीं कर पाता। अतः यह अनिंदनीय है। थोड़े ही पदों में बहुत से अर्थों के बतलाए जाने के कारण यह अत्यंत संक्षिप्त है। व्याकरण से संबंध सिद्धांत इसका विषय है और उन सिद्धांतों का ज्ञान इसका प्रयोजन। विषय एवं ग्रंथ का साध्य साधन भाव संबंध है। संबंध रूप अनुबंध का ज्ञान ही प्रवृत्ति में प्रयोजक है और ऐसी प्रवृत्ति वाच्यवाचक संबंध के ज्ञान के बिना भी हो जाती है। अतः वाच्यवाचक संबंध तो हो नहीं सकता। ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य विषय के तत्व को समझने एवं धारणा करने की शक्ति वाला व्याकरण ही इसका अधिकार है। आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। अब अगली कक्षा में स्फोट निरूपण इत्यादि विषयों का चर्चा होगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर इस YouTube के माध्यम से अध्ययन कार्य को अनुगमन बनाएंगे। धन्यवाद।